कॉकरोचेस के साथ सड़कों पर उतरेंगे, आप कैसे आ गए? आप तो किसान हैं। तो किसान के बेटे नहीं होते, उनके पेपर लीक नहीं होते, उनके जो कापियां नहीं बदली जाती। तो जब हमारे बच्चों के साथ अन्याय होगा तो माँ बाप को तो आना पड़ेगा। पर ताऊ को भी हर चीज चाहिए, हर जगह आपको घुसना है, किसी का भी प्रोटेस्ट हो कहीं भी वो आप इसमें घुस जाते हैं जाके। क्या साजिश है ये? मैं नेपाल के में तो नहीं गया, मैं बांग्लादेश के में तो नहीं गया। देश की बात कर रहे हैं। और देश किसी के बाप का है क्या? ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। नहीं, आपका है तो हर जगह हर चीज से आपको हर चीज से दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हर चीज से दिक्कत है। हाँ दिक्कत है, बताइए, दिक्कत है। जैन जी का प्रोटेस्ट है। आप अरे जैन जी किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं? देश के बच्चे हैं। और ये हमारे बच्चे नहीं है? बिल्कुल है। तो हमारे बच्चे अगर सड़कों पर होंगे तो इनके माँ बाप क्या घर में बैठ के क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये कह रहे हैं कि ये विदेशी साजिश है, फंडिंग है, बाहरी लोग हैं इसमें घुसे हुए। इन हराम खोरों को विदेशी फंडिंग याद आ जाती है, विदेश याद आ जाता है। इनको ये नहीं पता पुलवामा में जो हमारे बच्चे शहीद हुए वो कौन से विदेश से आए थे, उनका तो इन्हें पता नहीं चला। और विदेशी फंडिंग आ रही है तो बताए नरेंद्र मोदी जब 2013 में कहता था, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, कि ईडी तुम्हारी, सीबीआई तुम्हारा, तो विदेशी फंडिंग आ कैसे गई? तो आज हम भी पूछते हैं, देश की हर एजेंसी तेरे हाथ में, सुप्रीम कोर्ट तेरे हाथ में, सेना तेरे हाथ में, तो फिर विदेशी फंडिंग इन बच्चों पर आ कैसे गई? फिर कहते हो ईडी कार्रवाई कर रही हैं? फिर कहते हो आप लोग ईडी परेशान कर रही है। ईडी ने आज तक कितने केस में लोगों को जेल भेजा और कितनों में न्याय मिला? इनके पास फंडिंग आ रही है। अरे कितने को न्याय मिला? फंडिंग आ रही है। मेरे भैया जिसके बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं उनके पास फंडिंग आएगी। जो फॉलोअर्स हैं उनको लेकर कहा जा रहा है कि ये विदेशी है सब, ये देश के खिलाफ साजिश है। ये विदेशी है? बताओ इनमें ये कौन कौन सा पासपोर्ट लेकर के हिंदुस्तान में आए हैं? बताओ। और एक चीज बताओ, इनका पूछो कि इनके बच्चे कितने विदेशों में पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? हिंदुस्तान का सिस्टम खराब है, तभी तो ये अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं। सारे पाकिस्तानी समर्थक लोग हैं। बिल्कुल है, मेरे भाई होंगे। और सुन, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो जेल में भेजो, जेल में भेजो। तो ये कॉकरोचेस क्या करेंगे अब? इतने सारे लोग अगर इनकी जब कॉकरोच निकलते हैं, अगर किसी के फ्रिज में घुस गए तो खाना खराब, तुम्हारी थाली में घुस गए तो खाना खराब, तो ये वो कॉकरोच है। अरे कॉकरोचों को कह रहे हैं हिट मार दिया जाएगा। जिसने भी हिट का कहा है वो हरामखोर हिट लेके आज आ जाओ, आज पता चल जाएगा। आज हिट लगेगा, हिट है उनके लिए। अगर 2013 में हिट होता तो यही रामलीला ग्राउंड था, इसको भी हिट लग जाता। हाँ, अब कहाँ गायब है ये? है? ये कहाँ गायब? आज नहीं आए हिट लेकर। इन बच्चों को भविष्य खराब करके और सरकार की दलाली खा करके आज महल में बैठ करके चांदी के बर्तनों में भोजन कर रहा है। वो क्या सरकार को चिंता करनी चाहिए? देखिए, सरकार अगर चिंता नहीं करेगी तो कौन करेगा? कौन करेगा? ऐसी चिंता इनकी मांगों की। बिल्कुल, इनको चुप कराने की। देखिए चुप तो नहीं होंगे। ये देश का वो युवा है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो ये युवा है, ये आज या तो इस्तीफा होगा या ये बच्चे परमानेंट बैठ जाएंगे। आज ही यहीं बैठेंगे, कहीं भी बैठेंगे, यहीं बैठेंगे। अरे यार तू भी नहीं है, ये तू भी तो कॉकरोच है, लगेगा तो तेरे भी। हाँ, देश के युवाओं को बरगलाया जा रहा है। कौन बरगला रहा? कौन बरगला रहा है? तुम बताओ। बताओ मेरे भाई, आप बताओ कौन बलगा? किसने कौन? पढ़ नहीं तो गया वो। अरे यार पढ़ने ही तो गया था, पढ़ के भी ना आवे, जब थारे पास स्कूल ना है तो कहीं तो पढ़ेगा ही। मंत्रियों के बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत है? हैं? मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, दिक्कत है? अगर हमारा एक बच्चा विदेश जाके पढ़ के आ गया तो तुम्हारे मिर्ची क्यों लगी? बताओ क्यों लगी? साजिश रच रहा है बाहर जाके वो। कौन? अरे तो थारे फुप्पा ने दिल एयरपोर्ट पे से छोड़ा क्यों? अगर साजिश रच रहा था तो बताओ। और फंडिंग तो आवेगी, हम पे तो आवेगी। हमारे बालक विदेश में पढ़े, विदेश में नौकरी करें, तो अपने घरों जो पैसा भेजा वो विदेशी फंडिंग हो गए। हम किसी को नहीं भड़का रहे, सब शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे।
पुलिस लाठी मारेगी, मारने दो, वहीं बैठ जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री है। अब नरेंद्र मोदी से सीजीआई लड़े या सीजीआई ने भी फंडिंग ली है। कल परसों विदेश में था सीजीआई, जवाब क्यों ना दिया? बच्चों ने ही जवाब पूछा था। इसका क्या निकलेगा? तो गए अरे अभी आने दे बच्चों को, अभी तो टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, जरा आने दो। अभिजीत दीपके को आने दो, और जो लद्दाख से आ रहे हैं वो सोनम वांगचुक, उनको आने दो। चलन नहीं है इस पार्टी में। कौन कह रहा है? कई के तो इस्तीफे हो चुके पहले। ऐसे प्रदर्शन तो कितनी बारी हो गए, ऐसे प्रदर्शन तो कितनी बारी हो गए। अगर हम अपनी मांगों को ना उठाएं तो क्या चूड़ियां पहनकर घरों में बैठ जाएं? चूड़ियां नहीं पहनी हमने, हम जानते हैं लड़ना, हमें 13 महीने का एक्सपीरियंस है लड़ने का। यहीं बैठेंगे आराम से। तो ये तो मान गए ना कि तुम्हारा सिस्टम खराब है। और ये पता क्यों दी गई आर्मी को? वो इसलिए दी गई है कि हवाई यात्रा से जाएंगे, सड़क पे पेपर लीक नहीं होते। पेपर लीक होते हैं जहाँ से बनता है, जहाँ छपता है, और स्कूल में, एजेंसियों में। तो ये पता क्या चाह रहे कि अगर अब के पेपर लीक करेंगे तो कह देंगे सेना पर सवाल उठा रहे हैं, देशद्रोही हैं। जानते हैं ये बच्चे। नेपाल बांग्लादेश बनने नहीं देंगे देश को। कौन कह रहा बना रहा? आधे फॉलोवर्स हैं। देखिए, जो तुम साजिश रच रहे हो, हम नेपाल और बांग्लादेश क्यों बनाएंगे? हिंदुस्तान छोटा है क्या? हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। चलिए आप समझा लो। और तू भी तो जैनजी है भाई, तुझे तो ना भड़काया मैंने। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे भी दिया तो दूसरा जो मंत्री बैठेगा उस गद्दी पर, क्या लग रहा है वो सही होगा? एक शुरुआत तो करो, फिर देखो किस किस का मांगेंगे हम। इस्तीफा नहीं, कार्रवाई भी चाहिए उस पे। जो 6 बच्चे NIT में सुसाइड किया है। अरे रुके यार, ये सुन, यहाँ पे बात सिर्फ जैनजी की करना, अगर हिंदू मुस्लिम की बात करना तो इसका चेहरा दिखा दो, दिखाओ। ये बीजेपी से फंडिंग वाला हो सकता है। देखिए, सवाल का जवाब ये है, जो 6 बच्चे NIT पेपर में जिन्होंने सुसाइड किया है, उनकी हत्या के लिए उन्हें उकसाया किसने? देश के शिक्षा मंत्री ने। तो उनकी हत्या का मुकदमा इस पे चलाया जाए, इसको जेल भेजा जाए, CBSE का डायरेक्टर जेल भेजा जाए, उसका सचिव जेल भेजा जाए, और जो शिक्षा का वो है प्रमुख सचिव, उसको जेल भेजा जाए, और जो इनको संरक्षण दे रहा है फिर उसको जेल भेजा जाए। भेजेगा कौन? सत्ता में